अ, सभी का स्वागत है आज की युवा नाथ के दूसरे दिन पर। मैं प्रगति और संतोषी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस इवेंट को आगे बढ़ाएँ। तो संतोषी, आज युवानाथ का दूसरा दिन है, तुम एक्साइटेड तो हो ना? अरे, कल ही तो बताया था कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। इस एक्साइटमेंट के चक्कर में कल रात में सो ही नहीं पाई कि ये सोचकर कि युवानाथ के दूसरे दिन क्या होगा और कैसे होगा। अच्छा, तो तेरी इस बेचैनी को अभी दूर किए देते हैं। चलो दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। अरे वेट, क्यों ना प्रगति दूसरे दिन की शुरुआत मैं ही करूँ? कुछ भूल चूक हो जाएगी तो बता देना। ठीक है बाबा, तू ही कर। तो सबसे पहले मैं आप सभी का युवानाथ के दूसरे दिन में स्वागत करती हूँ। युवानाथ का सेकेंड डे और फर्स्ट कंपटीशन, ऑफ कोर्स कुछ तो क्रिएटिव होगा ही। हम अपना न्यू डे कुछ क्रिएटिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, हम क्रिएटिव राइटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे क्रिएटिव राइटिंग के जजेस को, जो है मिस साधना दत्ते। इन्होंने मराठी लिटरेचर में मास्टर किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर जर्मन डिपार्टमेंट फ्रॉम नॉन मराठी स्पीकर में भी काम कर चुकी हैं। और हमारे दूसरे जज जो है मिसेस किनारी नेरुरकर हैं, जिन्होंने कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मास्टर किया है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल पर इवैल्यूएशन एंड डिबेट में प्राइज जीते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी राइटिंग की क्रिएटिविटी को यहाँ दिखाया है। किसी ने ऐसे के थ्रू, किसी ने स्टोरी के थ्रू, तो किसी ने बहुत ही सुंदर पोइट्री के थ्रू हमारी थीम माय कम्युनिटी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज हम सभी तक पहुंचाया है। वो कहते हैं ना, एक क्रिएटिव पर्सन वैसे ही देखता है जैसे बाकी लोग देखते हैं, लेकिन वो सोचता ऐसा है जैसा कोई और नहीं सोच सकता। इसी बात को प्रूव किया है हमारे जजेस द्वारा चुने गए टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो टाइम को वैल्यू देते हुए हम अपने टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स की क्रिएटिविटी को आपके सामने रखते हैं। गणेश लोगांडी सेकंड, जिन्होंने ऐसे लिखा। सेकंड है ज्योति राठौड़। थर्ड रोहन कांबले। फोर्थ सिंपी पासवान। फिफ्थ करण कांबले। सिक्स्थ शुभम गौड़। सेवन पूजा जायसवाल। 8 सोहन सतपुटे। 10वें नंबर पर प्रीति यादव। अरे वाह संतोषी, तुमने तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पार्टिसिपेंट्स की क्रिएटिविटी को हम तक पहुंचाया। अब इतना सारा क्रिएटिविटी देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कुछ बोलूं। तो ध्यान से सुनिएगा। रख हौसला बुलंद, तू कल का सवेरा है। तो क्या हुआ जो तुझे आज अंधेरों ने घेरा है? ये डगर टेढ़ी मेढ़ी सही, लेकिन रास्ता सुनहरा है। सफर में है हजारों कांटे, पर मंजिल वहीं पर ठहरा है। रख हौसला बुलंद, आज नहीं तो कल सवेरा है। वाह प्रगति, बहुत ही अच्छा कहा आपने। इससे ये पता चलता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए
और हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। हाँ यार, तो क्यों ना अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मासूम एनजीओ पुणे से योगेश सर जुड़े हैं, जो अपनी संस्था की जानकारी हमसे साझा करेंगे। महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ मासूम संस्था पुणे जिल्हा, अहमदनगर जिल्हा, अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात आणि पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर आणि भोर तालुक्यात व दौंड तालुक्यात काम करत आहे. गेल्या 32 वर्षापासून मासूम संस्था काम करत आहे. असे मासूम संस्था एकूण 6 कार्यक्रम राबवत आहे. त्यातीलच युवा हक्क जो कार्यक्रम आहे याबद्दल मी सांगणार आहे. तर यामध्ये युवा हक्क कार्यक्रम आहे, तर त्याचे जे उद्देश आहेत याच्यामध्ये आनंदी जीवन जगण्याचा आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्यासाठी युवांना सक्षम करणं, मुलींनी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सपोर्ट करणं, युवांचे नेतृत्व कौशल्य वाढवणं, त्याचबरोबर युवांचे गाव पातळीवर तालुका पातळीवरती नेतृत्व तयार करणं, समानता, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य आपल्या रोजच्या जीवनात आचरणात येतील यासाठी युवांना सक्षम करणं, मुलींनी मैदानी खेळ खेळावेत यासाठी मुलींना प्रोत्साहन देणं, त्यासाठी मासूम संस्था युवांसाठी त्याच्याबद्दल राबवले जाणारे उपक्रम जे आहेत ते म्हणजे गाव पातळीवरील मीटिंग, पालक संवाद, मुलींच्या शिक्षणासाठी फेलोशिप, मुलींसाठी अपारंपरिक खेळाचे मैदान तयार करणं, महिला व मुलींसाठी व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यशाळा घेणं, युवा शिबिर घेणं युवांची, त्याचबरोबर युवांची तालुका मीटिंग आयोजित करणं, मुलींसाठी कोर्स उपलब्ध करणं, महिला व मुलींसाठी शिवण क्लास कोर्स जो आहे त्या ठिकाणी शिवण क्लास घेणं. तर युवांना सक्षम करण्यासाठी हे उपक्रम मासूम संस्था युवकांसोबत राबवत आहे. त्यामध्ये गाव पातळीवरती आणि तालुका पातळीवर दर महिन्याला युवकांसोबत मीटिंग घेतली जाते, ज्याच्यामध्ये युवक त्यांचे प्रश्न मांडतात, त्याच्यावरती चर्चा केली जाते. वेगवेगळ्या विषयाबद्दल युवकांची चर्चा केली जाते की ज्याच्यातून युवक आपले मत मांडतात आणि विषयही समजून घेतात. यामध्ये गाव पातळीवरती आणि तालुका पातळीवरती युवकांना आपले मत मांडण्यासाठी एक जागा निर्माण होते. त्याचबरोबर त्यांचा एक मैत्री गट तयार होतो. वेगवेगळ्या गावातील युवक एकत्र येतात, जातीतले, धर्मातले असे सगळे युवक एकत्र येऊन त्यांच्यामध्ये एक चांगला गट तयार होतो. यामध्ये युवकांसोबत जे विषय घेतले जातात तर त्याच्यामध्ये राज्यघटनेतील जे मूल्य आहेत, या राज्यघटनेतील समानता, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, लैंगिकता, स्त्रीवादी दृष्टिकोन, युवांना येणारे ताणतणाव या विषयावरती युवांना या विषयांबद्दलची युवांना जाणीव जागृती करून देण्यासाठी, तसेच हे मूल्य त्यांच्या युवांच्या आचरणात येण्यासाठी व ते स्वीकारण्यासाठी युवांना संस्था प्रोत्साहन देण्याचं काम करते. त्याचबरोबर शिवण क्लास हा जो युवतींसोबत घेतला जातो, यामध्ये युवतींचं कौशल्य वाढावं की जेणेकरून युवतींनाही काही त्यांचा व्यवसाय स्वतंत्रपणे करता येईल आणि ज्याच्यातून 9वी 10वी झालेल्या ज्या मुली आहेत, महिला आहेत, यांनाही हा कोर्स करता येईल, ज्याच्यामुळे ते घरातून बाहेर पडतील. त्याचबरोबर त्यांचं शिक्षण जर बंद झालं असेल आणि त्यामुळे त्यांचं शिक्षण बंद झाल्यानंतर लग्नही लवकर केलं जातं. जर कोर्स लावला तर त्याच्यातून अनेकदा मुलींची लग्न थांबतात आणि ते पुढं मुलींना वेळ मिळतो कोर्स करण्यासाठी आणि पुढे आपल्या स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी. याच्यामध्ये गाव पातळीवरती जी मीटिंग घेतली जाते, या गाव पातळीवरती मीटिंग मध्ये वेगवेगळ्या विषयावरती त्यांना मुलांना फिल्म दाखवली जाते.
वेगवेगळे जे मुलांनी सांगितलेले विषय त्याच्याबद्दल चर्चा केली जाते. युवकांची त्याबद्दलची मतं काय आहेत विषयाबद्दल ती जाणून घेतली जातात. जाती व्यवस्था असेल, धर्मनिरपेक्षता असेल, आरक्षण असेल, असे युवकांसोबत विषय घेतले जातात. युवकांची त्याबद्दलची मतं काय आहेत ते जाणून घेऊन त्याच्यावर युवक ही त्यांचीही मतं मांडतात, चर्चा करतात. एक सकारात्मक संवाद करण्याचं त्या ठिकाणी काम केलं जातं. त्याचप्रमाणे तालुका पातळीवरही अशा मीटिंग्स घेतल्या जातात की जेणेकरून तालुक्यातील जे पूर्ण तालुक्यातील युवक जे आहेत ते एकत्र येतात आणि त्यांची मतं त्या ठिकाणी व्यक्त करतात. विषय समजून घेण्याचं काम करतात. विषय समजून घेताना नाटक असेल, गाणं असेल, एखादी छोटीशी फिल्म असेल याच्या माध्यमातून हे विषय युवक समजून घेतात. विवाहित महिला व मुली ज्या आहेत या विवाहित महिला आणि मुलींसाठी व्यवसाय मार्गदर्शन करणं की जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिला आणि मुली हे ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला काय काय व्यवसाय करू शकतात, शेतीपूरक कोणते व्यवसाय आहेत, तर हे व्यवसाय महिला आणि मुली ग्रामीण भागामध्ये करू शकतील जेणेकरून त्यांना हे यातून आर्थिक फायदा होईल. त्याचबरोबर युवकांसोबत कॅम्प्युटर कोर्स आणि शिवण क्लास मुलींसाठी जो आहे तो शिवण क्लास आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गावामध्ये हा जो क्लास आहे भरारी शिवण वर्ग हा गावागावांमधून वेगवेगळ्या गावांमधून हा कोर्स फिरतो ज्याच्यामध्ये 4 महिने हा कोर्स चालतो आणि त्यामध्ये त्या गावातील ज्या महिला आणि मुली आहेत हा कोर्स पूर्ण करतात ज्याच्यावरती ते हेलो सर, सर आपके पास अभी और 1 मिनट है. आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली. आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है. त्याचबरोबर युवकांसोबत युवा शिबिर राबवली जातात. यामध्ये उन्हाळ्याची सुट्टी आणि दिवाळीची सुट्टी यामध्ये वर्षातून 2 शिबिरे घेतली जातात. यामध्ये वेगवेगळे धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही असे विषय घेतले जातात. खेळ, नाटक, फिल्म, गाणी याच्या आधारे हे विषय युवकांना समजून घेतले जातात. यामध्ये युवकांचा सहभाग घेतला जातो. त्याचबरोबर मुलींना शिक्षणासाठी फेलोशिपही दिली जाते. करिअर मार्गदर्शन त्याचबरोबर मैदानी खेळ याच्यामध्ये मुलींना शिक्षण पूर्ण करता यावं त्यासाठी मुलींना फेलोशिप दिली जाते. करिअर मार्गदर्शन त्याच्यातून की मुलं युवक पुढे जाऊन 10वी नंतर 12वी नंतर आणि आपलं काय करिअर करू शकतील. त्याचबरोबर जे काही कोर्सेस आहेत मुलींसाठी युवकांसाठी की जेणेकरून युवक पुढे आपल्या करिअरमध्ये त्याचा उपयोग होईल. यामध्ये कॅम्प्युटर सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग असेल, जीएसटी अकाउंटिंग असेल, ऑफिस मॅनेजमेंट कोर्स असेल, 1-2 महिन्याचे किंवा वर्षाचा जो कोर्स आहे हे कोर्स केल्यानंतर त्यांना त्याच्यातून नोकरी चांगली नोकरी मिळेल, नोकरीची संधी मिळेल यासाठी हे कोर्सला या ठिकाणी मासन संस्थेच्या अंतर्गत युवकांना पाठवले जाते. मुलींसाठी मैदानी खेळ की मैदानी खेळ हे ग्रामीण भागामध्ये मुलींसाठी खूप कमी प्रमाणामध्ये खेळले जातात. तर हे मैदानी खेळ खेळण्यासाठी मुलींना साहित्य उपलब्ध करून देणं, कोच उपलब्ध करून देणं की जेणेकरून ह्या मुली ग्राउंडवरती खेळू शकतील. तर याच्यातून पंधरवडा म्हणून साजरा केला जातो, युवा पंधरवडा म्हणून. युवांच्या हेलो सर, हाँ? आपका एक्चुअली में टाइम अप हो गया, 5 मिनट्स वो हो गया आपके. ठीक है, तो थोड़ा ही मेरा बाकी रहेगा था उसमें हम 15 दिन के जो कैंपेन करते हैं उसके बारे में 1 मिनट में बताना चाहता हूँ. सर टाइम आपका खत्म हो गया है तो
डिफिकल्ट हो जाएगा हमें बाकी के इवेंट को शेड्यूल में देखते हुए। ठीक है, ठीक है। सॉरी सर एंड थैंक यू सो मच कि आपने हम तक अपनी संस्था की जानकारी पहुंचाई। ओके। यार ये युवा नाच तो इतना अच्छा जा रहा है ना कि मेरा तो डांस करने का मन कर रहा है। अरे डांस अगर तू करेगी तो हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे? तू अपना डांस आखिर के लिए बचा के रख। फिलहाल हम अपने पार्टिसिपेंट्स को डांस करते हुए देखते हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ डांस की दुनिया में, जहाँ पार्टिसिपेंट्स अपने डांस का जलवा दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको डांस के जजेस को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो हमारी फर्स्ट जज है कृपा पालन जी। वो 2016 एंड 17 में स्नेहा के टीम का पार्ट रह चुके हैं। इन्होंने क्लासिकल डांस का ट्रेनिंग लिया है और इनको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है कोरियोग्राफी में। इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है डांसिंग रियलिटी शो में, जैसे कि बुगी वुगी, क्या मस्ती क्या धूमधाम एंड इंडिया सुपरस्टार। तो हमारे नेक्स्ट जज का नाम है प्रिया तिपाले, जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है मास मीडिया में, और वो इंडिया में नेशनल डांस चैंपियनशिप में फर्स्ट भी रह चुकी है। अभी एक मलयालम इंडस्ट्री के मूवी में भी काम किया है एज ए डांस कोरियोग्राफर। तो चलिए हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स का डांसिंग का जलवा। क्या हुआ? अरे ये तो किन्नर पैदा हुआ है। अरे इसे तो इसके समाज में देना चाहिए। नहीं, ये तो मेरा खून है, मैं पालूंगी इसे। अरे तू कैसा पालेगी रे इसको? अरे वो ना तो लड़का है और ना लड़की। अरे उसकी तो दुनिया ही अलग है। समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे तुमको। अरे तुम किस समाज की बात कर रहे हो? आजकल तो समाज और कानून ने भी उन्हें समानता के साथ जीने का अधिकार दिया है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित कुनिसान थोर नाही, साध सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई। हे तरी देवा सरनायो भोग कशा पायी, हरवली वाट दिशा अंधारल्या धाई। खेळ मांडला देखो चांद आया, चांद नजर आया। देखो चांद आया, चांद नजर आया। देखो चांद आया, चांद नजर आया। आया 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 चांद आया, शर्माया हाजी हाँ
What a lovely performance, guys! तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए. Please give a big hand to this dance. तो अभी नेक्स्ट डांस देखते हैं हम. Next video, please. Let's get this party started. आज भी मैं पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ. ओह नो, वापस प्लास्टिक. अब प्लास्टिक की वजह से काफी सारे जानवरों की हत्या हो रही है. और तो और ये एक सबसे बड़ा कैंसर है लोगों के लिए. आओ यारो, हम सब मिलकर इस प्लास्टिक को मिटाते हैं. आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है. छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अपनानी. अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी. ये सोच सयानी, ये सोच सयानी. मैम, आप कुछ पीने के लिए लेंगे? मुझे ऑरेंज जूस चाहिए और उसमें प्लास्टिक का स्ट्रॉ डाल के मत लाना. ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी. भाई साहब, एक पानी की बोतल दे. लेकिन पापा, हमारे पास तो पहले से बोतल है. ये प्लास्टिक की बोतल क्यों ले रहे हैं? वो बेटा, ये प्लास्टिक की बोतल बहुत ही सस्ती है. हम इसे यूज करेंगे और फेंक देंगे. सॉरी पापा, मैं आपसे तो प्यार करता हूँ, लेकिन मैं और चीज से प्यार करता हूँ. वो है नेचर. पापा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नेचर को साफ रखें और बीमारियों से बचें.
मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे भी नेचर का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्यार है हमारे पर्यावरण से और हम इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही अच्छा डांस, प्लीज गिव ए क्लैप। वाओ, इन सभी पार्टिसिपेंट्स का डांस देखकर अब तो मेरा भी मन कर रहा है डांस करने का। वाह, खोलकर खुद डांस करने का सोच रही है। अच्छा ठीक है, हम दोनों आखिर में ही डांस करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रियलिटी गिव्स एनजीओ से बानू मैम जुड़े हैं, जो हमारे साथ अपने एनजीओ के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। बानू मैम है? नहीं है शायद प्रगति वो। प्रगति आई थिंक वो नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। भी है क्या? यार प्रगति, मुझे एक बात जाननी थी। युवा नाद में वो स्ट्रीट प्ले कंपटीशन नहीं होता है क्या, जैसे कॉलेज में होता है ना? स्ट्रीट प्ले? अरे होता है ना, वही तो हमारा अवेयरनेस का सबसे बड़ा और असरदार हथियार है। और ये युवा नाद में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चल संतोषी, अब हम स्ट्रीट प्ले के पार्टिसिपेंट्स के हुनर को देखते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम बैक। आशा करता हूं कि आप मुझे नहीं भूले होंगे, क्योंकि मेरा नाम है गुरु प्रसाद दुबे। स्ट्रीट प्ले ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां हम लोगों को आकर्षित करते हैं और अपने एक्टिंग के कला के द्वारा समाज में ऐसे विषय रखते हैं जो समाज को जागरूक और एंटरटेन करें। स्ट्रीट प्ले के जज हैं मिस्टर संदीप खरत सर। मिस्टर संदीप खरत सर ने 500 से ज्यादा स्ट्रीट प्ले जज किए हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे। 2010 से 2012 तक वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कलर्स टीवी भी रह चुके हैं। फिर दूसरे जज हैं मिस्टर राजू सिंधे सर, जो डिप्लोमा किए हैं फोक डांस में, एक्टिंग में, और जिन्होंने 15,000 से ज्यादा स्ट्रीट प्ले जज किए हैं पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो हम दोनों जज का स्वागत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले स्ट्रीट प्ले परफॉर्मेंस की ओर। पहला स्ट्रीट प्ले परफॉर्मेंस है स्नेहा कांदीवली ग्रुप से, तो प्ले कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। क्या
क्यों, क्या हुआ? रेसरी देख के आया क्या? अरे यार मजाक मत कर, मेरा दिमाग इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि लोग जहाँ देखो वहाँ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि ये समाज हमारा है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो तेरी बात सही है, मगर तूने आज ऐसा क्या देख लिया कि तेरा दिमाग खराब हो गया? चल आज तुझे दिखाता हूँ। कचरा डालो, कचरा कचरा डालो, कचरा। अरे यार आज ये फिर लेट, इसका तो रोज का नाटक हो गया है। क्या है, कहीं भी कचरा डाल देते हैं लोग। अरे कच्चे वाली, ये बहुत नाटक हो गया है। कल भी नहीं आई थी और आज भी लेट आई है। तो पता है जगह न कच्चा बात मार रहा है। क्या हो गया साहब? कीड़ा हो गया इसमें कच्चे में। अरे साहब मेरे लड़के का तबीयत खराब था इसलिए आ नहीं पाई। हाँ जब पता नहीं, तुम लोग कभी सुधर नहीं पाओगे। ये देख कचरे वाले का लड़का जा रहा है। अरे सेम टू सेम जितना चलता नहीं ना वैसे ही। इधर 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 इधर। क्या हो भैया? कल बोल देना अपनी मम्मी को कि कचरा लेने समय पे आए, वरना कचरा उल्टा की तरह घर में डाल देंगे। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो कल मैं बीमार था इसलिए मम्मी अरे ज्यादा बोल रहे थे को। हाँ देख क्या हो, चलो दे आज ना छोड़। माँ। हाँ बेटा क्या हुआ? माँ जहाँ आप काम करते हो ना वहाँ के लोगों ने मारा। कौन मारा तुझे? इन्होंने मारा। अरे ओ भाई क्यों मारा मेरे लड़के को? आंटी आओ। क्यों मारा? कचरे वाले का लड़का, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को आप मार सकते हो, कहीं मारोगे। हाँ हमारे इस समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है क्या? कचरा साफ करते इसका क्या मतलब है? चलो बढ़िया, चल बेटा। देखा तूने अभिषेक, ये होता है हमारे समाज में। हाँ उसकी माँ की बात एकदम सही है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें सफाई कर्मियों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो हमारे समाज को स्वच्छ रखते हैं। तेरी बात बिल्कुल सही है अभिषेक। अरे लेकिन इस तो कुछ भी नहीं था, ऐसी और कई सारी चीजें जिसे देखकर मेरा सर सम से झुक जाता। अच्छा चला तुझे वो भी दिखाता हूँ। हाँ बेटा। पापा ये मेरा जो बैग है ना फट गया है। दिखाओ बेटा। बेटा उसी नाम चला दो, उसके बाद में आपको नया नहीं पापा ये बैग फट गया, मुझे नया बैग चाहिए। अच्छा बेटा आप शाम को मेरे साथ चलना। नहीं पापा आप ऐसा बोलते हो, पहले भी आपने ऐसे ही बोला था लेकिन आपने दिलाया नहीं मुझे। बेटा इतना दिला दूंगा। अच्छा बेटा सुनो, आज तो आपकी छुट्टी होगी स्कूल की। हाँ पापा आज मेरे स्कूल की ना छुट्टी है। अब तो मेरे साथ चलना बाजार, मैं आपको दिला दूंगा छुट्टी। ठीक है पापा। अजी सुनते हो? बोलो। छोटी को जरा कपड़े दिलाना था, मार्केट चले क्या? हाँ ठीक है चलो। पापा पापा हम उधर ऐसे खाना भी खाएंगे। तो बेटा तुमको आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। अरे सुनो देखो कितना अच्छा लग रहा है वो। हाँ सही में। अरे हाँ वो उसके यहाँ से लेते तो कुछ। ठीक है चलो तो लीजिए चलो। सुनो जरा भाजी ले आता हूँ। ठीक है जाके ले आओ। आलू ले लो, आलू टमाटर। अरे ओ भाई कैसे दिए? भिंडी 30 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए। अरे सुनो जरा जल्दी जल्दी कर दो, भाजी देना आधा किलो देना। मैडम ये लो आपका 80 रुपए। 80 रुपए। 80 रुपए? अरे ये लो पकड़ो। मैडम ये कितना? अरे हाँ हो जाएगा 50 रुपए। मैडम नहीं होगा मैडम। अरे हो जाएगा मैडम नहीं होगा मैडम 50 रुपए। पापा पापा मुझे बैग नहीं चाहिए। क्यों बेटा? बस ऐसे ही। देखा अभिषेक, ये देखकर तो किसी का वैसा समझ झुक जाएगा। हाँ तूने सही कहा तोहिद, इससे तो अमीर लोग अमीर और गरीब लोग गरीब होते चले जाएंगे, ये तो गरीब लोग तो रोड पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने अभिषेक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यही होगा। चल हटा, हम दोनों करेंगे समाज को बदलाव। बस तू समाज को कैसे देखना चाहता है? अरे हाँ चल तुझे दिखाता हूँ, तूने काफी अच्छा सवाल किया है।
घर की भाई मैं तेरे ऑफिस कल ही हूँ। तो चल तेरे को बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। हटो। और मैम कहाँ जाना है? गांधीनगर। गांधीनगर। हाँ। आइए बैठिए। काफी लेट हो गया है। हाँ। कहाँ और नहीं हो गया शहर में? हाँ ठीक है। अरे तुम डर क्यों रही हो? अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें घर तक छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू अंकल। डर क्यों नहीं मैडम आप? मैं तो आपका नहीं हूँ। मेरे आपको अच्छे से घर सलामत छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। आओ चलिए। देखा अभिषेक, ये होता है सत्तर नमाज। हाँ तूने सही कहा, मगर ये हमारी इस लोग में सही कर रहे हैं। ऐसे हमारी माँ बेटी शायद सही रहेंगी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी समाज को सही रखें। काफी सही कहा तूने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाए। अरे ऐसा क्यों सोच रहा है तू? हम आज शपथ लेते हैं कि हम अपने सोसाइटी को स्वच्छ और संभाल के रखेंगे और हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस सोसाइटी को आगे और विकसित करें। तूने काफी सही सोच ली है मुझे। What a heart-touching performance! Make some noise, guys! ओके गाइस, बहुत ही ज्यादा नॉइज आपने मचा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रीट की ओर, मालोनी युवा परिषद की ओर से। मजा ज्यादा काम किया। जल्दी चल, बहुत अंधेरा हो गया है। भाई लड़की लोग आ रही है। ओ फुलझड़ी क्या लड़ी? अरे तुमने के घर में माँ बहन नहीं है रे? और जाने छोड़। अरे नहीं रे, रुको, रोज का मम्मी का नाम बोलेंगे। चल मम्मी का नाम। अरे लेकिन मम्मी को कैसे बोलेंगे? मम्मी तो अपनी सुनती नहीं है, मम्मी तो उल्टा हम लोग को चिल्लाएगी। नहीं रे, इन लोग का रोज का हो गया। चल मम्मी, हमें ना आपसे कुछ बातें करना है। बोलो तो बोल ना। नहीं, मेरे को डर लग रहा है। मम्मी, हम लोग ना जब ना क्लास से आ रहे थे ना, तो ना कुछ ना लड़के ना हमें ना छेड़े थे और नशा भी किए थे। कितनी बार तुम लोग को समझाया ना, सीधे रास्ते से आया करो। तुम लोग को समझ में नहीं आता एक बार का? अरे क्या हुआ, इतने चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कितनी बार तुमको समझाए लड़कियों को रात में बाहर पढ़ने मत भेजो। अरे हमारे क्या गलती है? तो चुप। यहाँ का रास्ता भी खराब है, रास्ते में लाइट भी नहीं है और यहाँ के लड़के लोग नशा भी करते हैं। अच्छा, मैं सर से बात करूँगा तुम लोगों का, कल से एक्स्ट्रा क्लास बंद। लेकिन पापा उन लोग की वजह से हम अपना पढ़ना छोड़ दें। अच्छा, तो मैं कल से तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास बंद तुम लोग कल से। नहीं पापा नहीं, सर को मत बोलो, हम लोग कल से जल्दी आएंगे। हाँ, तो कल से जल्दी आने का ट्राई करो तुम लोग। ठीक है। फिंगर अपन खुद तो करते रहे। हाँ ठीक है, कुछ करना पड़ेगा अपन को। हाँ, हमारे पेरेंट्स ने मतलब नहीं बोल रहे तो हम कुछ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम कुछ करेंगे। नेक्स्ट सीन। आओ चलो कुछ खेलते हैं। क्या खेले मगर हम? क्रिकेट। हाँ क्रिकेट खेलते। चलो क्रिकेट खेलो। चलो चलो चलो। ठीक है यार। इंसाना देखो क्या करते खड़े। अरे कहाँ खिड़की मार दिया? अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरी खिड़की तोड़ दी। तुम लोग को यही जगह मिलती खेलने के लिए? अरे आंटी आप ही बताओ, हम कहाँ जाए खेलने? जाके किसी मैदान में खेलो ना। अरे आंटी हमारे कोई मैदान ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? कहीं भी खेलो लेकिन गली में मत खेलो। चलो 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 चलो। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीएमसी को लेटर लिखें
और उनको बोले कि हमारे बस्ती में स्ट्रीट लाइट नहीं है, गार्डन नहीं है, रोड भी खराब है और हमारे बस्ती के कुछ लड़के तो एडिक्शन के शिकार हैं और टॉयलेट भी नहीं है। चलो फिर लेटर लिखे। हाँ चलो चलो। हमारे यहाँ बस्ती में बहुत सारे समस्या है, पर हम लोगों ने हमारे स्ट्रीट प्ले के जरिए आपके सामने कुछ समस्या रखी है, उसके ऊपर आप अमल करें। शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे मामू का नाम हमसे कामयाब एक दिन कामयाब होंगे कामयाब एक दिन होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। What a lovely performance. Make some noise, guys. तो इस तरीके से स्ट्रीट प्ले कंपटीशन खत्म होता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे यार प्रगति, यही तो देखना था मुझे। तूने एक बात नोटिस की? परफॉर्मेंस तो बढ़िया था। स्ट्रीट प्ले के पार्टिसिपेंट्स कितने जोश में थे। हाँ यार, मैंने भी देखा और इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात को हम तक पहुंचाया। तो ऐसे ही बात को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वॉच फाउंडेशन से माली मैम जुड़े हैं, जो हम तक अपने एनजीओ के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। हेलो, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है। Good afternoon to one and all. I have seen few street play. I went back to my early NGO work, which we used to do in the areas. In 3 days, we did 90 street plays, and it was really the whole. Ma'am, you're on mute. One minute. I'm sorry. So, first of all, thanks Sneha Foundation for inviting me on this platform, and I thank all the students who have really worked out, and they've really put on a lot of hard work, hours of hard work in this street play, and the messages were also good. I mean, for today's situation, and in this COVID situation, Sneha Foundation has already come up with this event. I mean, they really come up. हेलो, ओके। स्नेहा फाउंडेशन ने ये सिचुएशन में फिर भी ये इवेंट निकाला है, सो दैट यू नो उन लोग घर में बैठ के ये नहीं किया, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दिया। सो बच्चे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, नॉट सिटिंग एट, घर पे नहीं बैठे, उन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज अब प्रैक्टिस करके फिर आज इस स्टेज पे आए और उन लोग ने वेरी अच्छा प्रैक्टिस किया था। उसके लिए performance is very 100%. I appreciate the performance, and the message also was very clear and loud. And I thank all the sirs who has trained the student with their skit. I mean, they have really worked out. And I've come from Watch Foundation, and during this period, ये period में हम Watch Foundation से हम online. I'm understanding. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Okay. During this COVID-19, we are before also we used to do street play on HIV awareness, and I did from Sneha. I did this child line. And then we were doing adolescent girls program from UNICEF, and at present during this COVID time, I'm doing counseling online, but with the appointment. And we did HIV awareness in Somaya College online on Zoom. And at present, from last September, we are doing this Times of India spoken English classes. My 5 batch got over with 160 students registered. And now my second batch is starting. It will be starting now. I'm taking the registration is going on. And I'll be starting this course. If anybody wants to join, they can always join this. मैम, आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? हाँ, I'm sorry. अच्छा, हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोविड में हम काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, बट विद अपॉइंटमेंट ओनली।
एंड प्लस हमने अभी एक प्रोग्राम किया था जूम में सोम्या कॉलेज में ऑन HIV अवेयरनेस एंड प्रिवेंटेशन विद क्वेश्चन आंसर सेशन। बच्चों को जितना क्वेश्चंस था HIV के ऊपर डॉक्टर के साथ हम वो प्रोग्राम किए हैं, दैट इज 45 मिनट्स का था। एंड अभी सितंबर से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं टाइम से। ये मैं 2016 से कर रही हूँ ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहले हम लोग एरिया में करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सितंबर से हमारा 5 बैच ऑलरेडी खत्म हो गया। देयर आर सम फ्यू स्टूडेंट जो सम स्टूडेंट्स आर देयर, अभी ये प्रोग्राम में है। मेरे एक्स बच्चे है, ऋषिकेश इज देयर, ही इज देयर, सो दे आर माय एक्स स्टूडेंट, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस कोर्स एंड मैं अभी ये मेरा कंप्लीट किया है कोर्स और ये मेरा सेकंड बैच है। अभी जनवरी एंड से क्लास चालू होगा। इस मॉर्निंग 9 o'clock से चालू होगा टिल 7:30 इज माय लास्ट बैच। इसमें हम लोग सिर्फ बच्चों को बेसिक नहीं सिखाते, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, करेक्ट टाइम, राइट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हम बच्चे काफी मिक्स करते थे, तो ये हम उनको सिखाते 10 वीक्स में। एंड हमारा फीस इज फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस फी, बट ओनली रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारा 300 है। अगर किसी को भी ज्वाइन होना तो माय नंबर आपके सर के पास से ले लेना। एनीथिंग यू वांट, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है? नो मैम, अगर कुछ डाउट होगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, कुछ भी एनी टाइम यू हैव टू वांट टू गेट इन टच विद मी, आई एम ऑलवेज देयर एंड इट इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम फॉर यू ऑल हैव। आप लोग ने बच्चों को एक साथ में रखा है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो बहुत मायने रखती है इस टाइम में, बिकॉज बच्चे आजकल बहुत टाइम है उनके पास और उनका बहुत मिसयूज कर देते। बट दिस वाज अ गुड प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग देम, इस प्लेटफॉर्म में लेकर आके उनको कुछ तो सिखाया है, दैट पीपल बच्चे मतलब कुछ गलत रास्ते पे नहीं गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टुडे। एंड आई थैंक्स स्नेहा फाउंडेशन फॉर फंक्शनिंग, मतलब मैं शुक्रिया स्नेहा फाउंडेशन से कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा बच्चों के लिए। मतलब मैं बहुत खुशी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी कम समय में हम तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचाई। थैंक यू डियर, थैंक यू यार। संतोषी, इतने सारे टैलेंट देखने के बाद मुझे एक और मस्त टैलेंट दिखाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम एक और स्पेशल अपीयरेंस परफॉर्मेंस देखते हैं। क्या बोलती पब्लिक? अभी टाइम आया है रैप का। रैप बोले तो इधर ही फटाफट गाना बोलने का। तो अपना रैप लेके आ रहे हैं सादिया, सानिया, रोशनी और तौफिक भाई। लाखों के अरमान, हजारों के ख्वाब, टूटे के साल सारे बनना था नवाब है। सब कुछ चल रहा ऑनलाइन, बंद है किताब, फिल्म सारी बंद है, पर बिक रही शराब, स्कूल सारे बंद है, पढ़ाई ऑनलाइन, बच्चा चैटिंग में घुसा है, बट लेट इट बी फाइन। या बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है, बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है। पर कभी सोचा है जो गोवंडी में रहते हैं उनका क्या होता है? वोट देने वाला हर गरीब रोता है, क्यों? क्योंकि महामारी है, पब्लिक बेचारी है, फिर भी दिखा रही है नेतागिरी नखरे, वादे बड़े बकरे, वोट मिल गया अब चल बाजू हटे, अब चल बाजू हटे, जरूरी मास्क लगाना चलो ठीक है, बड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चलो ठीक है, घर में वक्त है बिताना चलो ठीक है, बंद मिलना मिलाना चलो ठीक है, बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मेरे एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है। रोज का कमाना और रोज का है खाना, नहीं किसी की जॉब, जिम्मेदारियां निभाना, हर शख्स परेशान, लोग दे रहे हैं जान। एक फोन की सहूलत और पढ़ने वाले 4, कोविड-19 से लोग हो रहे बीमार, रुकावटें हजार ना होता इख्तियार, खत्म हुआ एतबार, यही सोचे बार बार कोई देखने ना आया, जी रहे या मर रहे कैसे चले अब घर, इसी बात से तो डर रहे हाँ कर रहे शिकायत जैसी आई है, वापस नाराज है कि कुदरत पर है यही हकीकत,
कोई इस बात से इंसिस्ट नहीं करते कि हम सरकार के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, पर इन सारी बातों से परे सब यही बता रहे। सैनिटाइजर लगाना चलो ठीक है, दूरियां बढ़ाना चलो ठीक है, जरूरी मास्क है लगाना चलो ठीक है, बंद मिलना मिलाना चलो ठीक है, बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है, बड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। काफी जज्बात है जताने को, काफी बात है बताने को, जुबान फिर भी खामोश है, लोग कहते हैं चुप हो जाने। बोताड़ क्या बोले तुम लास्ट में? एकदम जिगरा छलनी हो गया रे बाप। तो अपना भी एक पंटर है इधर का, स्नेहा धारावी का यूथ फैसिलिटेटर अमन मिश्रा, इसका भी एक रैप जैसा चलता है। इसका रैप आरजे मलिश्का का वो शो है ना, उस पे आया था। तो चलो बाप लोग सुनने का क्या अमन का रैप। मुझसे तू सीख, अब मुझसे तू सीख, मैंने कर दिखाया अब तू भी खुद से जीत। मुझसे तू सीख, अब मुझसे तू सीख, मैंने कर दिखाया अब तू भी खुद से जीत। मुझसे का भरोसा मैंने खुद आजमाया है, पहला ये कोरोना पर मुझ पे न आया है, मैंने रखी सेफ्टी और सबको बताया है। 20 सेकंड रूल हाथ धो के दिखाया है, हाथ मेरे साफ सैनिटाइजर का कमाल है, मुंह पे रख मास्क फिर बवाल है, कान पे चढ़ा के फिर नाक पे फैलाना है, ये सब करके हमें सेफ्टी बढ़ाना है, सेफ्टी बढ़ाना है, कोरोना को भगाना 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 है। मुझसे तू सीख, अब मुझसे तू सीख, मैंने कर दिखाया अब तू भी खुद से जीत। मुझसे तू सीख, अब मुझसे तू सीख, मैंने कर दिखाया अब तू भी खुद से जीत। हाँ तू भी खुद से जीत, मिल के दिखाना है कि हम एक साथ है, जिनमें बड़ी जगह है पर खड़े ना एक साथ है, अपनों से अपना बनो उन्हें ना रुलाना है, देश को बढ़ाना है और सबको जिताना है, 2 गज की दूरी एक दूसरे से बनाना है, शारीरिक दूरी रखो कुछ ना बहाना है, खुद से भी लड़ो और बाहर कम जाना है, 1 मैन आर्मी हमें बन के दिखाना है, ओनली 1 मैन आर्मी। सुरक्षित रहो, सेफ रहो, स्टे होम स्टे हेल्दी। एक नंबर अमन भाई, एक बहुत नंबर हार्ड भाई, बहुत सही बोल रहा है भाई। मास्क लगाने का, हाथ धोने का, और ये जो अपन का थीम है ना, बस्ती अपन का, बस्ती अपन का जिम्मेदारी, एकदम बराबर है, सुरक्षित रहने का और भीड़ भाड़ नहीं करने का। चलो पब्लिक, अपन अगले साल मिलेगा, बोले तो सी यू, आडियोस अमिगोस। यार संतोषी, इन बच्चों ने और हमारे यूथ फैसिलिटेटर अमन ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसे कितनी अच्छी तरीके से इस रैप में पिरोया है ना। हाँ ना यार, मैं तो जो बना होता है उसे भी तोड़ मरोड़ देती हूँ। हाँ, ये टैलेंट सबके पास नहीं होता, ये टैलेंट तो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। फिलहाल तो हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अश्विनी मैम को हमसे बात करने को बुलाते हैं। अश्विनी मैम आप हैं? और शायद मैम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो क्यों ना हम अपने अभी जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ शब्द बोले हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ऑनलाइन ले रहे हैं। Yes, yes, only 2 lines. तो सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन के जज को, जो है मयूर तायडे और चैतन्य मोदक जी। शायद सब जजेस नहीं आए हैं, प्रगति और नहीं जुड़ पाए हैं। ओके, सो जो जजेस हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कहना चाहते हैं तो वो आगे आकर कह सकते हैं। आई थिंक कोई दिख नहीं रहा है जजेस के इसमें। ठीक है, शायद वो यहाँ हमारे साथ शामिल नहीं है। तो ले संतोषी, आज का हमारा दिन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मैं तुझसे नहीं पूछूंगी कि कैसा लगा, क्योंकि तू पहले से ही इतनी एक्साइटेड थी। अब तो वो होने वाला है जिसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट एक्साइटेड हैं। युवा नाथ तो खत्म हो गया, तो अब हमारे पार्टिसिपेंट किसके लिए एक्साइटेड है? ऑफ कोर्स यार, हमारा अब प्राइस के लिए ऑफ कोर्स हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पार्टिसिपेंट्स ने इतनी मेहनत की है तो उन्हें उनका परिणाम तो मिलना ही चाहिए ना। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं नीता करंदीकर मैम को इनवाइट करती हूँ, ताकि वो पार्टिसिपेंट्स की इस इच्छा को भी पूरा कर सके। हेलो, थैंक यू प्रगति। सिर्फ मैं पूछना चाहती हूँ कि रियलिटी गिफ्ट्स वाले पार्टिसिपेंट जो प्रेजेंट करने वाले थे वो शायद ज्वाइन हो पाए हैं क्या? टीम में से कोई बता सकता है? या हाँ मैम, वो हम नो मैम, उनका पासवर्ड गलत आ रहा था, देन वो नहीं हो पा रहे। और एनएसडीसी से भी नहीं आए हैं ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। नीता मैडम आए हैं भक्ति करके, अनाउंस कीजिए। हाँ बोलेंगे वो, हाँ ज्वाइन हो गए। हाँ, तो भक्ति मैडम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुंह लगा के पीना पड़ेगा। प्रणीता, अच्छा। तो बिफोर द प्राइज अनाउंसमेंट प्लीज आस्क नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम चाहते हैं कि हम सुने कि स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या चलाते हो। उसके बाद में डेफिनेटली प्राइजेस के बारे में हम अनाउंसमेंट करते हैं। So, hello, myself Pranita. I am from Father Agnel College. Can you hear me? Yes ma'am. Yes ma'am, yeah. Okay. So मैं फादर एग्नल कॉलेज से हूँ और हम लोग अंडरटेकिंग जो है क्लासेस हमारे यहाँ पे ITI चलता है। हेलो, प्लीज गो अहेड मैम। ओके फाइन, मुझे लगा शायद मेरी वॉइस नहीं आ रही है। तो मेरा नाम प्रणीता है और मैं फादर एग्नल कॉलेज से हूँ। बेसिकली फादर एग्नल कॉलेज जो है ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है अंडरटेकिंग NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज चलते हैं, तो ऐसे हमारे ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो है ऑलमोस्ट 16 सेंटर्स है। तो 16 सेंटर में हमारा थाना में जो सेंटर चलता है, ये अंडर कलेक्टर, जो अपने थाना के कलेक्टर है उनके अंडर ये ट्रेनिंग सेंटर चलता है। यहाँ पे यूथ के लिए बेसिकली जो ड्रॉप आउट स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज है या किसी कोई पढ़ते नहीं है बच्चे, ऐसे बच्चे लोगों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट देते हैं। तो थाना सेंटर की जो हम बात करेंगे, तो थाना सेंटर में जो एट प्रेजेंट हम लोग का है कि ब्यूटी पार्लर, बट ब्यूटी पार्लर में हम लोग बेसिक नहीं देते हैं, हम लोग बेसिक प्लस एडवांस देते हैं। देन
फैशन डिजाइनिंग हमारे यहाँ पे ये कोर्स चलता है। सेकंड है हमारा एसी फ्रिज रिपेयरिंग, जिसको आरएसी कहा जाता है। देन हमारा इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स होता है, ये कोर्स हमारा चलता है। और दूसरा जो कोर्स चलता है हमारा, ये नर्सिंग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। लेकिन ये जितने भी कोर्सेस यहाँ पे रन होते हैं मैडम, यहाँ पे 100% हम लोग बच्चे लोगों को प्लेसमेंट देते हैं। बिकॉज नेशनल स्किल डेवलपमेंट का एक रूल है कि प्लेसमेंट ये 100% बच्चे लोगों की होना ही चाहिए। तो और हमारे सर्टिफिकेशन जो है ये हम MSDC जो है महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग बच्चे लोगों को सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज जो है हम रन करते हैं। 6 मंथ ट्रेनिंग होता है, 1 मंथ OJD होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होते हैं। देन 7 मंथ में बच्चे लोगों को 8th मंथ में बच्चे लोगों को प्लेसमेंट मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये थाना में जो सेंटर है, जिसका नाम है जिला कौशल्य विकास केंद्र, और इसका पूरा जो मैनेज करते हैं ये अपने थाना के जो कलेक्टर सर है, वो सारी सेंटर हमारा ये मैनेज करते हैं। सो मुझे 5 मिनट दिए गए मैडम, तो आपके कुछ सवाल हो गए तो प्लीज आप पूछ सकते हो मैडम। एनी क्वेश्चन? जी मैडम, मेरा एक सवाल था। यस। आपके ये कोर्सेस में जितने भी सीट्स अवेलेबल होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? ओके, गुड क्वेश्चन। सो हम लोग के यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, बेसिकली किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चे लोगों को हम लोग नहीं लेते हैं। जिनकी इनकम अराउंड 3 लाख तक अगर है, तो एनुअल इनकम, ऐसे ही लोगों को हम लोग एडमिशन देते हैं। मतलब अगर बच्चे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है पेरेंट्स, तो फिर वो लोगों को देना हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका इनकम कम है, घर की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे ही लोगों के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर है। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है तो एक फैमिली सपोर्ट के लिए होता है ना। इसके भाई का सॉरी, किसी को अगर कुछ सवाल नहीं है, सो वी कैन गो अहेड बेबी। किसी को कोई सवाल है? थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कोई जजेस ज्वाइन हो गए हैं क्या बात करने के लिए? कोई जजेस ज्वाइन हो पाए हैं जो कुछ बताना चाहते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में? जजेस नहीं है शायद, तो प्रगति मैं रिजल्ट्स की तरफ जाऊं, प्रगति एंड संतोषी। और यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ओके, सो कैन आई, सब लोग एक्साइटेड है रिजल्ट सुनने के लिए? यस मैम। यस। Okay, so let's listen. कौन इस विनिंग पोजीशन पे गए हैं, कौन किस तरह से हमने काम किया है। तो आपको सबको पता होगा कि किस तरह से इसका क्राइटेरिया यूज किया है। वो है कि एक जज कंपटीशन का क्राइटेरिया सेट किया गया है युवानाथ के लिए, और वो मार्किंग शीट करके जजेस को दी जाती है। पार्शियल कोई जज ना हो, इसके लिए हमेशा 2 जज हम रखते हैं, और 2 जज खुद के कोऑर्डिनेशन में
उन दोनों के कंसल्टेशन में एक रिजल्ट का शीट हमें भेजते हैं और वो रिजल्ट के शीट के हिसाब से हम हमेशा रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इंडिविजुअल और जो ग्रुप इंडिविजुअल और कंपटीशन में और ग्रुप कंपटीशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स उठाता है उन्हें युवानाथ का रोटेटिंग ट्रॉफी हमेशा दिया जाता है। तो उस तरह से हमारा ये क्राइटेरिया सालों से रहा है और मुझे बहुत एक क्या बोलते हैं ना, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रहा है क्योंकि हमेशा ये टाइम पे बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग वहाँ पे होते हैं, बहुत आवाज हो रहा होता है और हम सब लोग ये साल कोरोना की वजह से एक घर पे बैठ के हम लोग ये कर रहे हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए और हम लोग डेफिनेटली साथ में मिलेंगे और इस तरह से एक फेस टू फेस युवानाथ करेंगे। इसमें आपको जो विनर्स है, जो जिनका नाम अनाउंस किया जाएगा, उनको बाद में कुछ उनके डिटेल्स भेजने हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, क्योंकि ये साल हम ट्रॉफी नहीं दे पाए क्योंकि एवरी ईयर आपको सबको पता है कि ट्रॉफी मिलता है, तो ये साल हम ट्रॉफी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये साल कैश प्राइज आपको देंगे। तो उसके लिए बाद में बैंक डिटेल्स कौन से देने हैं वो भी हम आपको बता देंगे, तो उसमें आपको वो बैंक डिटेल्स आपको भेजने हैं। सो क्या हम आगे जाएंगे कंपटीशन के लिए या सो फर्स्ट कंपटीशन जिसके रिजल्ट हम करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो है पोस्टर पेंटिंग। So the second runner-up prize for poster competition goes to Ashish Kant from Sneha Kandivli. चिल्लाओ ना भाई लोग। ये सेकंड है, ये सेकंड है। सेकंड रनर अप मतलब थर्ड प्राइज, सेकंड रनर अप मतलब थर्ड प्राइज जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो है। फर्स्ट रनर अप फॉर पोस्टर पेंटिंग goes to Shehzan Qureshi from Vidya NGO. Okay. Oh, Jay. Nice. And the winner for poster painting competition is Khushi Praveen Chitroda from Sneha Dharavi. Khushi Praveen Chitroda from Sneha Dharavi. Congratulations to all the winning participants. सबको congratulations. आपके posters हमेशा एक याद दिलाएंगे कि ऑनलाइन ये होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाए, भेजे, और हम ये पोस्टर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे अवेयरनेस के लिए। Congratulations everyone. Now the next competition is photography. Photography, yes. Next competition is photography. यार मैं हाँ, सब लोग म्यूट पे रखेंगे। हाँ, सो फोटोग्राफी में भी जैसे बोला वैसे 2 जजेस थे और जो एंट्रीज आए थे उन्होंने फोटोग्राफ ईमेल पे देखे थे और और उन्होंने इसका दोनों जजेस ने मिलके ये रिजल्ट निकाला है। सो द सेकंड रनर अप फॉर फोटोग्राफी कंपटीशन गोज टू रिया संतोष तांबे फ्रॉम स्नेहा धारावी। फोटोग्राफ देखते रहो, कितने सुंदर फोटोग्राफ्स उन्होंने खींचे हैं और अपने थीम के बारे में बताने की कोशिश की है। सेकंड रनर अप फॉर फोटोग्राफी कंपटीशन, sorry, the first runner up for the photography competition is Rohan Kamble from Malwani Yuva Parishad.
Nice. And the first winner, the winner for photography competition is Naved Khan from Vidya NGO. ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है और उन्होंने जो कैप्शन लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। कल जैसे ये कैप्शन पढ़ के दिखाए थे आपको। So congratulations to all the winning participants. बहुत अच्छी तरीके से आपने ये किया है। So creative writing के लिए the second runner up for creative writing goes to ज्योति राठौड़ from विद्या NGO, जिन्होंने मेरी बस्ती मेरी जिम्मेदारी के बारे में एक कविता के रूप में अपने साथ प्रेजेंट किया था। The first runner up for creative writing competition, the prize goes to Pooja Bansilal Jaiswal from Sneha Kalwa. Analia. And the winner for creative writing competition is Karan Kamble from Vidya NGO. Congratulations everyone. ऐसे ही आप लिखते रहो, आपके लिखने से आपके कलम से समाज में सुधार लाते रहो, यही हमारी आशा है। फोटोग्राफर्स ऐसे ही फोटो खींचते रहो और उसका उपयोग समाज में कुछ सुधार लाने के लिए करो। Nita, go ahead. Yeah. So will you up? हाँ, up next जाओगे तो next में You announce. I'll move to the next slide. Yeah. हाँ हाँ. So the debate competition, जिसमें हमने बहुत चर्चाएं की, वाद विवाद किए, लोगों से बात की और अपने मुद्दों को समझने की कोशिश की और दूसरे के मुद्दों को भी समझने की कोशिश की थी। So the debate competition के लिए the second runner up for the debate competition is Pritanjali Maurya and Manisha Sharma from Sneha Kalwa. Congratulations Pritanjali and Manisha, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपके विषय के बारे में बात और रखने की कोशिश की थी। The first runner up for debate competition is Sonal Ghodge and Gaurav Mohod from Vidya NGO. And the best people who could do the debate in this competition, जिन्होंने best debate किया, जो winner है वो है अभिषेक गुप्ता और मंटू प्रजापति from Rotary Club of Mumbai. Congratulations everyone. इसी तरह से हमारे विचारों को टटोलते रहो, हमारे खुद के विचार लोगों के साथ बांटते रहो, लोगों के साथ झगड़ा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन डिबेट करते रहो अपने खुद के मुद्दों को अच्छा जगह मिलने के लिए। Okay, thank you so much. Then we will go on to the group dance. The group dance competition, जिसमें आज हम लोगों ने देखे कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने
मुद्दों को, अपने थीम के बारे में, जो माय कम्युनिटी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक विचार रखने की कोशिश की थी नृत्य, डांस के द्वारा। तो यहाँ पे 2 ही एंट्रीज थे, नहीं तो हमेशा हमारे पास स्ट्रीट प्ले और डांस के बहुत एंट्रीज आते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से उसको उसका मजा लेते हुए जजेस को बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनको किस में से उसको चुने। शायद यहाँ पे ये टाइम ऑनलाइन था, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना था, इसके लिए बहुत सारी दिक्कतों के वजह से एंट्रीज कम आए, फिर भी जो आए वो बहुत अच्छे थे, हमने बहुत एंजॉय किया। ग्रुप डांस के तो अभी अपने को फर्स्ट रनर अप एंड विनर ऐसे 2 ही प्राइज है। तो फर्स्ट रनर अप है मालवनी युवा परिषद से गोविंद टकले, अंकिता कांबले, दीपक गवाई, रुखसाना खान, अशोक यादव एंड रुक्मणी गुप्ता। हाँ, ये जो इनका डांस परफॉर्मेंस जो हमने देखा था, जो मिले सुर मेरा तुम्हारा से उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एंड किया था। एंड द विनर फॉर द ग्रुप डांस कंपटीशन इज स्नेहा कांदिवली, दीपक राजभर, रोशन राजभर, आंचल वर्मा, गौरव शाह, शिवम डे एंड माला राजभर। कांग्रेचुलेशन स्नेहा कांदिवली। अभी सेकंड में आना। कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत मेहनत दोनों ग्रुप की बहुत दिख रही थी, जिस तरह से उन्होंने इस थीम के ऊपर डांस को कोरियोग्राफ किया था और बताने की कोशिश की थी। हम जाते हैं नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ, जो अपना फेवरेट स्ट्रीट प्ले, जो हम स्ट्रीट प्ले आई थिंक हम सबके जो युवाओं के साथ जो काम करते हैं उनका स्ट्रीट प्ले एक ऐसा घटक है कि जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। मैं तो हमेशा युवाओं के प्रोग्राम को, स्ट्रीट प्ले को मैं ऑक्सीजन बोलती हूँ कि ये हमारा ऑक्सीजन है, हम लोग इसकी वजह हम जी नहीं सकते, हमारे कैंपेन इसके बिना अधूरे रहते हैं। सो फर्स्ट रनर अप, इसमें भी 2 ही एंट्रीज थे। फर्स्ट रनर अप इज अगेन मालवनी युवा परिषद, रुखसाना खान, सना खान, ट्विंकल, पूजा एंड नवीन। बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो रिकॉर्डिंग तो भेजा, लेकिन बस्ती में एक नुक्कड़ नाटक करते हुए बस्ती में भी अवेयरनेस करने की इसमें आपने कोशिश की। And the first prize for street play, the winner for the street play is Sneha Kandivli, Anushek Khan, Priyanshu Gupta, Vivek Patel, Mala Rajbhar and Komal Patel. Congratulations everyone. आप इसी तरीके से आपके नृत्य और नाटक के जरिए समाज में अभियान चलाए, समाज में जागृति करें और ये काम अपना जारी रखें। थैंक यू सो मच। अभी है स्पेशल प्राइज, जो 2 कंपटीशन थे जिसमें ज्यादा एंट्री नहीं आए, लेकिन जिन्होंने आए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने मुद्दों को उसमें रखने की कोशिश की। वो 2 कंपटीशन है, एक तो है मैड एड और एक तो है सोशल रैप। तो मैड एड का स्पेशल प्राइज जाता है डेविड बसवंत को, जिन्होंने कल हमें बताया कि जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है। हम लोग कोरोना की जिम्मेदारी, कोरोना को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी अभी तक हमारे ऊपर है, कोरोना किधर भी खत्म नहीं हुआ है। तो डेविड बसवंत को जी ये स्पेशल प्राइज जाता है। और सोशल रैप के लिए जिन्होंने एंट्री दी थी और बहुत अच्छी तरीके से आज हमने उनका सोशल रैप सुना, वो है सानिया सादिया फ्रॉम अपनालया, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरह से हमें कोरोना के बाद वाली जिंदगी बस्तियों में किस तरह से चल रही है। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही कंपटीशन जजेस को भी थोड़ा दिक्कत हुई, स्पेशली पोस्टर में, क्रिएटिव राइटिंग में चुनने की, क्योंकि बहुत सारे एंट्रीज थे और बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने अपने थीम के बारे में प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। सो अभी एनी गेसेस फॉर द फाइनल रोटेटिंग ट्रॉफी किसको जाता है? कांदीवली 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 वही जीतेगी कांदीवली। ये क्या बात है यार, ये एंकर्स भी कांदीवली जाएगी। एंकर्स भी यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं।
हाँ ये बिल्कुल सही नहीं है नीता, यहीं कांदी पर वाली के रोकिएगा। नहीं नहीं, कांदीवली को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ले लिया जाएगा। winner actually for the rotating trophy for Yuvana 2021 is Vidya NGO, जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हुए। जैसे कि पोस्टर में भी उनको पोस्टर में उन्हें प्राइज मिला है, डिबेट में उन्हें प्राइज मिला है, फोटोग्राफी में उन्हें प्राइज मिला है, क्रिएटिव राइटिंग में उन्हें प्राइज मिला है। इस तरह से विद्या एनजीओ को ये साल का युवाना 2021 का ट्रॉफी जाता है। थैंक यू सो मच। ये बच्चे ना हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ। So I'm from Vidya NGO and thanks Neha. I think every year we participate here and we are very honored कि every time हम लोग को ये मौका मिलता है participate करने के लिए and we are very thrilled even कि pandemic where still Neha was able to organize such a wonderful competition and this platform gave our students a platform where they can show their creativity because of they were cooped up in their home and everything and thanks a lot Neha for organizing this. Thanks a lot. थैंक यू। आई थिंक विद्या एनजीओ राइट फ्रॉम 2014 से पार्टिसिपेट करते आ रहा है और हमेशा की तरह उनको कुछ ना कुछ तो प्राइजेस मिलते ही थे। लास्ट ईयर की ट्रॉफी भी उन्हें मिली थी और ये साल भी उन्हें ही मिली है। क्या मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी विनिंग पार्टिसिपेंट्स को जिनके नाम अभी मैंने बताए थे, इंक्लूडिंग जो ग्रुप डांस के जो इंडिविजुअल जो नाम मैंने बताए, स्प्लिट प्ले के इंडिविजुअल नाम जो बताए मैंने, डिबेट के जो इंडिविजुअल नाम बताए और फोटोग्राफी और ऐसे जो इंडिविजुअल बताए, उनको सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके बैंक डिटेल्स हमें लगेंगे। तो अमन कैन वी हैव दैट स्लाइड वेयर द बैंक डिटेल्स आर शेयर्ड? हाँ, तो आपको पार्टिसिपेंट का नेम एज पर द बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आपका जेरोक्स कॉपी ऑफ द पैन कार्ड और जेरोक्स कॉपी ऑफ द पासबुक, ये सब आपको युवानाथ के जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको भेजने हैं। सो युवानाथ का ईमेल आईडी है, आपको बता सकते हैं कोई? मैम आई विल पुट इट इन चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दो, चलेगा। चैट बॉक्स में डाल दो yuvanat.ehsas@gmail.com। प्लीज उसमें ये सब डिटेल्स आप भर के भेजो। चाहिए तो आप आपके साथ जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कॉम्पिटिशन्स के लिए, उनके साथ फिर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो ये सब डिटेल्स लेने के लिए। और आपके डिटेल्स आप प्लीज इन द नेक्स्ट 1 वीक हमें भेजें, क्योंकि हमें भी पैंडेमिक की सिचुएशन में थोड़ा टाइम लगेगा ये सब प्रोसेस करने में, क्योंकि हम लोग भी ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत दिक्कतें आएगी। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये क्रिएटिवली एक एक्सप्रेस किया, अपने अभिव्यक्ति को एक माध्यम देते हुए बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये बस्ती के बारे में, अपनी बस्ती मेरी जिम्मेदारी, उसके बारे में बात की, अपने विचार रखे। तो मैं सभी को एक शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। हमारे सभी जजेस को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें कंपटीशन को जज करके टाइम के ऊपर रिजल्ट देके हमें मदद की, क्योंकि ये हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे थे। हमारे सभी युवा नाथ के कमेटी मेंबर्स जो दिन रात अक्टूबर महीने से काम कर रहे हैं, तो सबके लिए जोरदार एक बार तालियां हो जानी चाहिए हमारे युवा नाथ के कमेटी मेंबर्स के लिए। सो कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट एंड okay and
then Pragati and Santoshi. Yes, ma'am. Yeah, I am handing over to you for the closure. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अभी फिलहाल मैंने एक लिंक डाला है हमारे चैट बॉक्स पे, आप सब वहाँ पे जाकर वो लिंक में फिल कीजिए आपको कैसा लगा हमारा युवा नाद। तो थैंक यू सो मच कि आपने 2 दिन हमारे साथ निकाला और अच्छे से अपना टाइम दिया इसके लिए। सो अब यहाँ पे हमारा खत्म करते हैं, अब अगले साल मिलते हैं। Thank you. Have a good year 2021, everyone. अभी सभी लोग एक एक करके लीव कर सकते हैं।